Hello bachcho, let's read the question. The question says that a heavy car A of mass 2000 kg traveling at 10 meter per second has a head-on collision with a sports car B of mass 500 kg. If both cars stopped dead-on colliding, what was the velocity of car B? यहाँ पर आपको दिया गया है एक हेवी कार A है जिसका मास 2000 kg है। वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है और वो स्पोर्ट्स कार बी जिसका मास 500 kg है उससे कोलाइड कर जा रही है। तो अगर कोलिजन के बाद दोनों कार स्टॉप हो जा रही हैं तो कार बी की वेलोसिटी क्या थी आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो कि कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हम कैसे लिखते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो अब हम जो गिवन दिया गया है उनको सबसे पहले देखते हैं। गिवन क्या है, एक हेवी कार ए है जिसका मास 2000 kg है। तो कार ऑफ ए यानी कि मास ऑफ कार ए इसको हम मान लेते हैं m1। m1 कितना है आपका 2000 kg है। अगर m1 2000 kg है तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। तो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। अब कार बी का देखें तो हम इसका मान लेते हैं कि उसकी मास क्या है m2 है। उसका मास कितना दिया गया है 500 kg। आपको इसकी वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है तो v2 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। 2000 इंटू 10 इक्वल्स टू 500 इंटू v2। Then v2 equals to 2000 into 10 upon 500। On solve it, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो कार बी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले। So the final answer is 40 meter per second. Hope you understood it well. Thank you so much.